ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। आजको प्रस्तुतिकरणको विषय छ सद्गुण विवेक र सम्बन्धको मार्गदर्शन। सद्गुण विवेक सम्बन्धको मार्गदर्शन। यदि विवेक बिना माया दियो भने छोरा बिग्रिन्छ, अत्यधिक स्वतन्त्रता दियो भने मानव मार्गभ्रष्ट हुन्छ, लोभ दियो भने नोकर बेइमान हुन्छ, धोका दियो भने मित्रता नष्ट हुन्छ। यदि कसैमा साँचो गुण भेटायो भने उनलाई गुरु बनाऊ, यदि हृदय मिल्यो भने उनलाई चेला बनाऊ, यदि मन मिल्यो भने उनलाई मित्र बनाऊ, अन्यथा एक्लै बस्नु नै उत्तम हो। आध्यात्मिक विश्लेषण सहितको व्याख्या। यो पाठ मानव सम्बन्ध, व्यवहार र नैतिक चेतनाको गहिरो शिक्षा दिन्छ। पहिलो भागले देखाउँछ कि व्यक्तिका जीवनमा दिएका विभिन्न तत्त्वहरू माया, स्वतन्त्रता, लोभ, धोखा जब विवेक र समझदारी बिना दिइन्छ तब त्यसले सम्बन्ध र चरित्रमा अस्थिरता ल्याउँछ। छोरा, मानव वा नोकर मात्र उदाहरण हुन्। वास्तविक अर्थ यो हो कि अनियन्त्रित माया, अत्यधिक स्वतन्त्रता, लोभ र छलले चेतनाको पतन र आत्मिक ह्रास निम्त्याउँछ। यसले स्पष्ट रूपमा सिकाउँछ कि प्रेम, स्वाधीनता र अन्य शक्ति केवल विवेक र संयमको माध्यमबाट सन्तुलित र सकारात्मक प्रभाव पार्न सक्छन्। दोस्रो भागले चेतनाको उच्च मार्ग देखाउँछ। गुण, हृदय र मनको मेलले सम्बन्धको स्तर निर्धारण गर्छ। जब कसैमा साँचो गुण भेटिन्छ त्यसलाई गुरुको रूप दिन सकिन्छ। हृदय मिल्यो भने चेला, मन मिल्यो भने मित्र। यसले मानव सम्बन्धलाई केवल बाह्य व्यवहारमा होइन, आध्यात्मिक चेतना र आत्मसातको स्तरमा स्थापित गर्न सिकाउँछ। अन्ततः यदि यस्तो मेल र समझदारी छैन भने एक्लै रहनु नै सुरक्षित र श्रेष्ठ विकल्प हो, जसले असंयमित सम्बन्ध र आत्मिक ह्रासबाट बचाउँछ। यस पाठको आध्यात्मिक शिक्षा हो सम्बन्धको साँचो मूल्य विवेक, आत्मचेतना र सन्तुलनमा निहित हुन्छ र केवल यही आधारमा मानव जीवन सुख, शान्ति र आध्यात्मिक प्रगतिका लागि स्थायी रहन्छ। हिंदी। सद्गुण, विवेक और संबंध का मार्गदर्शन। यदि विवेक के बिना प्यार दिया जाए तो पुत्र बिगड़ जाता है, अत्यधिक स्वतंत्रता दी जाए तो मानव मार्गभ्रष्ट हो जाता है, लोभ दिया जाए तो नौकर बेईमान हो जाता है, धोखा दिया जाए तो मित्रता नष्ट हो जाती है। यदि किसी में सच्चे गुण मिले तो उसे गुरु बनाओ, यदि हृदय मिला तो उसे शिष्य बनाओ, यदि मन मिला तो उसे मित्र बनाओ, अन्यथा अकेले रहना ही उत्तम है। आध्यात्मिक विश्लेषण सहित व्याख्या। ये श्लोक मानव संबंधों और जीवन के व्यवहार पर गहरी आध्यात्मिक शिक्षा प्रदान करता है। पहले 4 पंक्तियां चेतावनी स्वरूप है कि भावनाओं और अधिकारों को विवेक और सद्गुण के बिना प्रदान करना हानिकारक होता है। जब प्यार विवेकहीन होता है तो पुत्र का चरित्र बिगड़ जा सकता है। अत्यधिक स्वतंत्रता बिना मार्गदर्शन की दी जाए तो व्यक्ति अपने जीवन पथ से भटक जाता है। लोभ और लालच का वितरण नौकरी या सहयोगी में बेईमानी उत्पन्न कर सकता है और धोखा या छल मित्रता को नष्ट कर देता है। ये हमें याद दिलाता है कि प्रत्येक संबंध में संतुलन, समझदारी और नैतिकता अनिवार्य है। दूसरे भाग में सकारात्मक दिशा दिखाई गई है। यदि किसी में सच्चे गुण दिखाई दे तो उसे गुरु के रूप में सम्मान दे। यदि हृदय और श्रद्धा मिलती है तो उसे शिष्य बनाकर ज्ञान का आदान प्रदान करे। यदि मन का मेल और विश्वास हो तो उसे मित्र बनाकर जीवन साझा करे, अन्यथा अकेले रहना ही उत्तम है, क्योंकि विवेकहीन संबंध आत्मा और मन दोनों के लिए बोझ बन सकते हैं। इस दृष्टिकोण से यह श्लोक जीवन में संबंधों के चयन, आध्यात्मिक समझ और आंतरिक संतुलन की आवश्यकता पर जोर देता है। In English, guidance on virtue, wisdom and relationships. Without wisdom, giving love spoils us all. Giving excessive freedom leads a person astray. Giving greed makes servants deceitful. Giving deceit destroys friendship. If you find someone with virtue, make them your guru. If hearts are aligned, make them your spy. If minds are in harmony, make them your friend. Otherwise, it is best to remain alone. Spiritual analysis. This passage offers performance lessons in human relationships, conduct, and moral consciousness.
The first part shows that when various elements in person's life, love, freedom, greed, deceit, are given without wisdom and understanding, they create instability in both relationship and character. The example of son, oppressions, or a servant are illustrative. The deeper meaning is that uncontrolled love, excessive freedom, greed, and deceptions lead to the decline of consciousness and spiritual decay. It clearly teaches that love, autonomy, and other powers can have balance and positive impact only when guided by wisdom and self-restraint. The second part points to the higher path of consciousness where virtue, harmony of hearts, and alignments of minds determine the quality of relationship. When two virtues found in someone, they can be made your guru. If hearts align, they can become your despot. If minds are in harmony, they can become your friend. This teaches that human relationships should be established not merely on outward behavior, but at the level of a spiritual awareness and internal assimilation. Ultimately, if such harmony and understanding are absent, remaining alone is the safest and best choice, protecting unformed and controlled attachments and a spiritual decline. The spiritual lessons of this passage that the true value of relationship lies in wisdom, self-awareness, and balance. And only on these foundations can human life attain lasting happiness, peace, and spiritual progress. Now in Sanskrit. Sadgunam buddhi च संबंधः मार्गदर्शनम्. सद्गुणं बुद्धि च संबंधः मार्गदर्शनम्. विवेक बिना प्रेम दानात् पुत्रः पथभ्रष्टः भवति. अत्यधिक स्वातंत्र्य दानात् मानवः पथभ्रष्टः भवति. लोभ दानात् दासः कपटयुक्तः भवति. प्रपंच दानात् स्नेहः नश्यति. यदि कस्मिन्नं सत्त्वं दृष्टं तं गुरु कुरु. यदि हृदयं मिलति तं शिष्यः कुरु. यदि मनो मिलति तं मित्र कुरु. अन्यथा एकाकिनः एवं उत्तम. आध्यात्मिक व्याख्या. अयं श्लोकः मानवीय संबंधानाम् आचारस्य च नैतिक चेतनस्य गंभीर शिक्षां प्रददाति. प्रथमे खंडे दर्शते यत् जीवनस्यानि विविधानि तत्त्वानि स्नेह, स्वातन्त्र्यं, लोभ, मिथ्या यदा विवेक बुद्धिहीनतानि दत्तानि स्युः तदा तानि सम्बन्धे च चरित्रे च अस्थिरता जयन्ति. पुत्रः मनुष्यः वा दासः केवल उदाहरणानि वास्तविकार्थाय ओम अनियन्त्र स्नेहः, अति स्वातन्त्र्यं, लोभः, सत् कपटः, चेतना पतनम्, आत्मिक क्षयं च जनयन्ति. एषः स्पष्टं शिक्षयति एतत् प्रेम स्वाधीनताचन्या शक्तया केवलं विवेकं संयमनं संतुलितं सकारात्मकं च प्रभावं दास्यन्ति. द्वितीय खंडे चेतनायाः उच्च मार्गः प्रकृतेः सत्त्व हृदय साम्यं च मनस्य साम्यं च संबंधस्य गुणवन्तां निर्धारयति. यदा कस्मिन्नं सत्यं दृष्टं त गुरु कर्तव्यः, हृदय साम्यं दृष्टं तं शिष्यः, मनस्यास्यं दृष्टं त मित्रं येषं शिक्षयति. यथा मानवीय संबंधानां केवल बाह्य व्यवहारेण किन्तु आध्यात्मिक चेतनाय आत्मसात स्तरेण स्थापयेत. अन्ततः यदि एषः साम्यं नास्ति तदा एकाकिनः एवं सुरक्षितः श्रेष्ठः विकल्पः यः असंयमित संबंधात् आत्मिक क्षयता सुरक्षति. एषः श्लोकः आध्यात्मिक शिक्षां यत् संबंधस्य वास्तविकं मूल्यं विवेके आत्मचेतेन च संतुलनं च निहितम्. एतेनैव आधारः मानव जीवनस्य स्थायित्व शान्ति सुखं च आध्यात्मिकोत्थितं साध्यते. योगेर दिनव्या प्रश्न विचार सुधार मूल पुनरावश्यक परेमा प्रामाणिक स्रोत संविधान पुष्टि गर्न उचित हुन्छ. धन्यवाद.